एशिया के अंदर इंडिया कौन सा कंट्री है? इंडिया। अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो कारोबार है एक्सपोर्ट में है, हुक्मरानों को हम बाद में रोए, लोगों को हम बाद में रोए, हम लोग अपने आप को पहले पिटे रोए कि यार हम लोगों की हरकतों की वजह से है। सॉरी टू से आई यूज हार्श वर्ड बट इट्स रियलिटी बिकॉज ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच कड़वा है, हकीकत यही है। मैं अपने आप को ठीक कर दूं, आप अपने आप को ठीक करें। बाद में हम किसी को कहेंगे कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, छोड़ दें इन मामलात को। कोई नहीं आपको आगे कहता कि भाईजान घर में बैठे 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, अयाशी करें। आप आपके घर में आटा पहुंचेगा हर मंथ, आप लोग इस मुल्क के अंदर रह के अयाशिया करें, आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। कोई कहता है? नहीं कहता ना, तो आप लोगों के लिए इतना ही काफी है कि छोड़ दें मामलात को। आपकी मेहरबानी, आपको तरा देगा। अगर उसके साथ फ्रॉड करेंगे आपको डुबा देगा। वो कहेगा यार इसका मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ हम लोग इस तरह के हैं। आप लोग कहेंगे नहीं हम तो इस तरह के है ही नहीं। तो आप लोगों ने पेटे पड़ने नहीं देना। हम लोगों ने जो सोच बनाई हुई है ना कि गोरा हमसे बहुत आगे है, गोरा हमसे आगे नहीं है। बहरहाल आपकी सोच छोटी है जिसकी वजह से गोरा, आप समझते हैं कि गोरा बहुत आगे है। एक बंदा डोमेस्टिक कर रहा है, एक बंदा इंटरनेशनल कर रहा है, यानी कि कभी दोनों की इनकम के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। बिजनेसमैन की मिसाल ले लें, एक बिजनेसमैन अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है। आज जो मैं आपके सामने टॉपिक शेयर करने लगा हूँ, लाइव क्लास में दे रहा था तो आप लोगों के सामने मैं शेयर करने लगा। अगला कंट्री आता है यूरोप के अंदर इटली। इसकी डोमेन नेम क्या है? amazon.it। और ये नवंबर 2010 के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ एज अ मार्केट प्लेस। और इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? इटालियन और इंग्लिश। ठीक हो गया। अगला कंट्री आता है यूरोप। अगला कंट्री जो यूरोप का आता है वो आता है स्पेन। इसकी जो डोमेन नेम है वो आती है amazon.es। और ये ऑफिशियली एज अ मार्केट प्लेस लॉन्च है वो सितंबर 2011 के अंदर हुआ। लैंग्वेजेस कितनी आती हैं? 3, पुर्तगीज, चाइनीज और इंग्लिश। ठीक है। अब इसके अंदर जो नेबरिंग डोमेन है, कौन सी डोमेन? नेबरिंग डोमेन। अब ये किसको सर्व कर रहा है एज अ नेबरिंग डोमेन? पुर्तगाल को। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जर्मनी कितने कंट्रीज को ओन कर रहा है, यूके कितने कंट्रीज को ओन कर रहा है, और अमेज़न स्पेन कौन से कंट्री को ओन कर रहा है। बहरहाल मैंने बता तो दिया, लेकिन अपने माइंड के अंदर इसलिए रिपीट किया, तो आपको इसलिए रिपीट किया कि आपके माइंड के अंदर क्लियर हो जाए। जिस तरह जर्मनी के अंदर ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क था, यूके के अंदर आयरलैंड था, तो इसी तरह स्पेन के अंदर ही पुर्तगाल है जो कि डोमेन शेयर कर रहा है और इस कंट्री को ओन कर रहा है एज अ मार्केट प्लेस। अगला कंट्री आता है अमेरिका के अंदर ब्राजील। ब्राजील की कौन सी डोमेन नेम है? amazon.com.br। एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली जो लॉन्च है वो दिसंबर 2012 के अंदर हुआ। नेक्स्ट कंट्री आता है अमेरिका के अंदर ब्राजील। और ब्राजील की जो डोमेन नेम बनती है amazon.com.br बनती है। और दिसंबर 2012 के अंदर amazon एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हो गया। इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये भी सुन लें आप। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुर्तगीज आती है, दैट्स इट। ठीक है। और ये नेबरिंग कंट्री कोई शेयर नहीं कर रहा। नेक्स्ट कंट्री आता है एशिया के अंदर इंडिया। कौन सा कंट्री है? इंडिया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को इतनी हैसियत ही नहीं देता, इस लेवल पे नहीं समझता कि अमेज़न इस मुल्क के अंदर एज अ मार्केट प्लेस आए। ये बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। इंडिया के अंदर है, हमारे मुल्क के अंदर नहीं है। अच्छा ना है तो मसला कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जो कारोबार है एक्सपोर्ट में है, यानी कि आप लोग सीखेंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, डॉलर्स मुल्क के अंदर लेके आएंगे तो हमारे मुल्क का फायदा है। लेकिन एक शान बनती है एक मुल्क की कि यार अमेज़न, क्या होता कि पाकिस्तान के अंदर आता, पता लगता कि यार अमेज़न हो रही है, लेकिन हम लोगों ने ब्लेम ही एक दूसरे को करना है। तो अब छोड़े इस दर्द को, हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। तो बैक टू द पॉइंट, एशिया के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट कंट्री आता है एशिया के अंदर इंडिया। इंडिया की जो डोमेन नेम है वो amazon.in है। और ये जून 2013 के अंदर ऑफिशियली एज अ मार्केट प्लेस लॉन्च हुआ। अब मैं आपसे एक और सवाल करने लगूं, बल्कि सवाल नहीं, आपको मैं टेस्ट आपका लेने लगूं। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है कि अमेज़न 2013 के अंदर इंडिया के अंदर एज अ मार्केट प्लेस ऑफिशियली लॉन्च हुआ था, किससे लड़ने के बाद लॉन्च हुआ था, कौन सी वेबसाइट के साथ उसने जंग की थी, कौन सी वेबसाइट के साथ फाइट की थी, इससे वो सबकत ले गया था बाद में। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने बताना है। नेक्स्ट टू द पॉइंट, लेकिन इसके अंदर मैं एक अपना दुख बयान जरूर करूंगा। क्या ही होता amazon.pak डोमेन हमारी भी होती, पता लगता कि यार तमाम ममालिक एक साथ खड़े हुए हैं। इसकी कसूरवार हम लोग खुद हैं। हुक्मरानों को हम बाद में रोए, लोगों को हम बाद में रोए, हम लोग अपने आप को पहले पिटे रोए कि यार हम लोगों की हरकतों की वजह से है। हुक्मरानों को इनको ब्लेम करें, हमें क्यों ब्लेम करें, हम तो बड़े दूध के धुले हुए हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं ऐसा? कोविड-19 के अंदर अमेज़न जब आया था, 1 kg का सामान भर के कस्टमर को देना था, ईंटें, पत्थर,
हुक्मरानों ने भरे थे कि आपने भरे थे? बोले जवाब है इसका, आप लोगों ने भरे थे। अब जरूरी नहीं कि मैं आपको स्पेसिफिक टारगेट करूं, स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग इज्तिमाई तौर पे जलील हुए हैं। क्यों? बेशक चंद गंदे लोग कर रहे हैं ये वाला काम, लेकिन टारगेट पाकिस्तान ही हो रहा है। KSA और UAE के अंदर चंदा और भीख लोग जो मांगते हैं, जलील पाकिस्तान होता है। हालांकि करवाते वो लोग हैं, सारा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, लेकिन जलील हम लोग हो रहे हैं ना, तो इसी वजह से हो रहे हैं। सॉरी टू से आई यूज हार्श वर्ड, बट इट्स रियलिटी बिकॉज ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। सच कड़वा है, हकीकत यही है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की बजाय, किसी दूसरे को ब्लेम करने की बजाय खुद को ठीक करें। मैं अपने आप को ठीक कर दूं, आप अपने आप को ठीक करें। बाद में हम किसी को कहेंगे कि ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, छोड़ दें इन मामलात को। कोई नहीं आपको आगे कहता कि भाईजान घर में बैठे 1 लाख रुपया आपको मिलेगा, अयाशी करें। आप आपके घर में आटा पहुंचेगा हर मंथ, आप लोग इस मुल्क के अंदर रह के अयाशिया करें, आपके हर महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। कोई कहता है? नहीं कहता ना, तो आप लोगों के लिए इतना ही काफी है कि छोड़ दें मामलात को। आपकी मेहरबानी। ठीक है जी। कहने से मुराद, इसको मैं अफसोस से क्यों कह रहा हूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। इसको अफसोस इसलिए कह रहा हूं कि एज अ मार्केट प्लेस नहीं आया था, उसने अप्रूवल लिस्ट के अंदर शामिल किया था कि पाकिस्तानी है, कोई बात नहीं, हम चेक कर लेते हैं कि अपने पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स के जरिए अपने अकाउंट्स ओपन करें, सारे मामला करें और UK USA पूरी दुनिया के लिए एज अ ग्लोबल जेट, एज अ ग्लोबल विलेज बनकर चीजें बेचें पाकिस्तान के अंदर बैठकर। अब वो UK का गोरा है, अब वो कहता कि यार चलो मैं ना इधर से चीज मंगवाता हूँ। आप लोगों ने जब 1 किलो की चीज ईंटें पत्थर भर के भेजना है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप जलील हुए हैं, पाकिस्तान पूरा जलील हुआ है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप अपना करियर सेट कर रहे हैं, खुद को ठीक करना है। अगर गोरे के साथ मुखलिस होकर चलेंगे ना, आपको तरा देगा। अगर उसके साथ फ्रॉड करेंगे, आपको डुबा देगा। किस तरह डुबाएगा, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। मुखलिस होकर चलेंगे, 4 मजीद लेके आएगा, कहेगा यार फला बंदा बड़ा अच्छा काम करता है, इसने मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, ना हक मारता है, काम वक्त पे करके देता है, एक एक चीज मुझे प्रोवाइड करता है। मैं इसको कहता हूँ 2 दिन में काम करो, ये मुझे 1 दिन में काम करता है, और मैं इसको टिप भी भर के देता हूँ, इसको मैं राजी भी करता हूँ। अगर वो आपको 2 दिन का कहता, अगर आप 1 दिन में काम करके देते हो, तो हो सकता है आपको टिप भी दे। तो कहने से मुराद ये है कि मुखलिस होकर चलेंगे, एक गोरे के साथ अच्छा चलेंगे, तो वो 4 मजीद लाएगा, 4 मजीद लाएगा, एजेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, एजेंसी से होते होते अपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करेंगे, प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के बाद एक ना एक दिन थर्ड बार से आप बाहर के मुल्क भी चले जाएंगे अमेज़न के जोर पे। दूसरी चीज, आप लोग जब उसके साथ फ्रॉड करेंगे, पूरे पाकिस्तान को जलील करेंगे। पाकिस्तान को किस तरह जलील करेंगे, आपने फ्रॉड किया ना, तो गोरा पता क्या कहेगा, वो कहेगा यार इसका मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है। और आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, हम लोग इस तरह के हैं। आप लोग कहेंगे नहीं हम तो इस तरह के है ही नहीं, तो आप लोगों ने पेटे पड़ने नहीं देना। तो अगर आप काम खराब करेंगे, तो एज एक्सपर्ट होने के नाते आप लोगों को समझाना मेरा इसलिए जरूरी है कि इन कामों से आप लोगों ने बाज आना है। बाज आएंगे ना, अच्छा चलेंगे, तर्जेंगे, और बड़ी अच्छे तरीके से अच्छी फील्ड के अंदर आप लोग बैठे हुए होंगे। एजेंसियां अलग चल रही होंगी, छोटे भाई के नाम की होंगी, खुद मार्केट प्लेस के ऊपर बैठे होंगे, बड़ा पैसा कमा रहे होंगे, और बाहर के मुल्क चले जाएंगे एक ना एक दिन। तो बात ये, इस मुल्क के अंदर करें या बाहर के मुल्क के अंदर करें, फ्रॉड कभी नहीं करना, वो भी गोरे के साथ करेंगे, ठोक के आगे चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलना कि इसने मेरे साथ मजाक किया, फ्रॉड किया, मेरे साथ किया क्या है। हम लोगों ने जो सोच बनाई हुई है ना कि गोरा हमसे बहुत आगे है, गोरा हमसे आगे नहीं है। बहरहाल आपकी सोच छोटी है, जिसकी वजह से गोरा, आप समझते हैं कि गोरा बहुत आगे है। किस तरह, माइंडसेट के जोर पे। झाड़ू मारने वाला भी पैसा कमाता है, प्लेन उड़ाने वाला भी पैसा कमाता है, एक जो मीट का कारोबार करते हैं वो भी पैसा कमाते हैं, एक बिजनेसमैन भी पैसा कमाता है। फ्लाइट की मिसाल ले लेते हैं, एक डोमेस्टिक उड़ाता है और एक इंटरनेशनल उड़ाता है, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई कराची ले गया, इस्लामाबाद ले गया, सकरदू ले गया, कहीं भी ले गए। वो एक बंदा डोमेस्टिक कर रहा है, एक बंदा इंटरनेशनल कर रहा है, यानी कि कभी USA लेगा, कभी UK लेगा, कभी कनाडा ले गया, टर्की ले गया, कहीं भी ले गया। लेकिन क्या कर रहा है इंटरनेशनल, दोनों की इनकम के अंदर जमीन आसमान का फर्क होगा। बिजनेसमैन की मिसाल ले लें, एक बिजनेसमैन मेट्रो भी चला रहा है, एक पैकेजेस मॉल भी चला रहा है, एक एम्पोरियम भी चला रहा है, सेंटोरस भी चला रहा है। तो आपका माइंडसेट इसलिए क्लियर होना जरूरी है कि पैसा बाय प्रोडक्ट चीज है। अमेज़न के अंदर जब आप लोग आ रहे हैं, पैसे के पीछे नहीं भागना, क्वालिटी के पीछे भागना है। पैसा पीछे पीछे आपके आएगा, पैसे के पीछे भागेंगे कभी भी आपके हाथ में पैसा भी नहीं चढ़ना। क्वालिटी तो आपको पहले आती कोई नहीं थी। वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे लोगों की तरफ शेयर करना है। मुझे अब अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखना है। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।